हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप लोग का टेस्ट नंबर 53 है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा। न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों से क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट एक बार में एक ही आंसर कमेंट करेंगे। रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ और उसी तरह से बताऊंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। 31 नंबर क्वेश्चन है। टाइमिंग, चलिए आप लोग को 32 सेकंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक बार में एक ही आंसर कमेंट करिएगा, कोई भी रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करेंगे और कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप, टाइम अप। 31 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? फ्रास प्रोसेस। तो पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पाए जाने वाले गंधक को एक विशेष विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पाए जाने वाले गंधक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर। क्या बोलते हैं? ये क्या है? इससे ये है गंधक, ठीक है। ये गंधक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं, ठीक है। सल्फर जो है पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पाए जाने वाले गंधक को एक विशेष विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि को फ्राश विधि कहा जाता है, ठीक है। फ्राश विधि इसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। 32 है। सामान्य नमक को खुला रखने पर आर्द्र हो जाता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है ये पूछ रहा था। तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। MgCl2 होगा। क्या होता है कि सामान्य नमक जिसको हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा में मतलब यह हवा से मॉइस्चराइज यानी नमी को सोख लेता है। इसका कारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो क्या है? परस्वेद्य होता है, अर्थात यह एक जल शोषक पदार्थ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MgCl2, जिसको हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। MgCl2 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 33। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइमिंग स्टार्ट होता है। एफी के आयरन ऑक्साइड अयस्क से निष्कर्षण के लिए बात्या भट्टी में क्या डाला जाता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग FeTO3 बोलते हैं, हेमेटाइट अयस्क से एफी के निष्कर्षण में बात्या भट्टी में चूना पत्थर और कोक CaCO3+C, चूना पत्थर और कोक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3+C का मिश्रण डाला जाता है बात्या भट्टी में। ठीक है, ये मिश्रण डाला जाता है जिससे अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होती है? तो भट्टी के तेल के निकट जहां ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, कोक को जलने से CO2 गैस बनती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। सेकेंड अभिक्रिया क्या होता है कि भट्टी के बीच में CO2 गैस तप्त कोक द्वारा अपकृत होकर CO गैस में परिणत हो जाता है। और थर्ड क्या होता है कि भट्टी के सिरे के निकट CO गैस हेमेटाइट FeTO3 को अपकृत करके Fe में परिणत कर देती है। ये तीन अभिक्रिया होता है। ठीक है, मैं रिएक्शन आप लोग को लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या होता है, भट्टी के तल के निकट जहां ताप 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कोक को जलने से CO2 गैस बनती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकेंड अभिक्रिया क्या होता है कि भट्टी के बीच में CO2 गैस तप्त कोक अपकृत होकर, ठीक है, CO2+C अपकृत होकर क्या CO गैस में परिणत हो जाती है। कौन सी गैस में? CO गैस में। और थर्ड क्या होता है, भट्टी के सिरे के निकट CO गैस FeTO3, ठीक है, को अपकृत करके Fe में परिणत कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिनेवार जो है वो HgS के वर्जन से Hg धातु प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान किसका है? टाइम अप, टाइम अप।
क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान किसका है? तो कैल्शियम का है। ठीक है, और अगर पहला स्थान पूछेगा तो पहला स्थान किसका है? तो ये ऑप्शन ए होगा, इसका पहला स्थान है पोटेशियम का। ये पहला स्थान है और ये क्या है? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ताप का सर्वोच्च चालक कौन सा है? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धातुओं में चांदी, जिसको हम लोग एजी बोलते हैं, ताप का सर्वोच्च चालक यानी दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, धातुओं में चांदी जो है एजी है वो ताप का सर्वोच्च चालक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 सेकंड दी टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है? Na2O के जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। भूपर्पटी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफी होगा, आयरन होगा। क्वेश्चन बोल रहा है भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है? तो भूपर्पटी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में, ठीक है, जो दूसरा स्थान होता है वो किसका होता है? एफी का होता है। और सर्वोच्च स्थान किसका होता है? एल्युमिनियम का। एफी जो है ये आंसर है, इसका स्थान क्या होता है? दूसरा स्थान होता है। और सर्वोच्च स्थान यानी पहला स्थान किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। इसका स्थान जो होता है ये पहला स्थान होता है। ठीक है, पहला स्थान एल्युमिनियम का और दूसरा स्थान आयरन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग
चलिए 32 सेकंड दी। ग्लूकोज के मोल में O परमाणु के कितने मोल हैं? O परमाणु के कितने मोल हैं? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है ग्लूकोज के एक मोल में O परमाणु के कितने मोल हैं? तो ग्लूकोज इसका अनुसूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ठीक है, ये होता है किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का होता है। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 6 परमाणु हैं। इस मोल में O परमाणु के कितने मोल हैं? O कहे तो ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल हैं? तो 6 मोल हैं। याद रखिएगा, चूंकि किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻23 अणु रहते हैं। ठीक है, अतः एक मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर कितना हो जाएगा? 6.022 गुने, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, याद रखिएगा। किसी पदार्थ के एक मोल में किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के कितना 6 इतना अणु रहते हैं। ठीक है, इतना क्या रहता है? तो अणु रहते हैं। आप देखिए, अतः एक मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या हो जाएगा? अतः एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, O2 में लिख दी हूं, ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो जाएगा इतना क्या? परमाणु। ठीक है, इतना परमाणु हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोज के एक मोल में ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होंगे? तो 6 मोल होंगे। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। थर्टी सेकंड और रह गए हैं। 30 सेकंड। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 7H2 की जगह 7H2O रहेगा। ठीक है, 7H2O है। सबसे पहले हम लोग FeSO4.7H2O का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, किसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे? तो FeSO4.7H2O का हम लोग क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे।
तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Fe का कितना है 56 प्लस 32, ठीक है, प्लस O4 है मतलब 4 गुने 16, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, इंटू 2 प्लस 16, इतना बराबर कितना हो जाएगा 278। अब 7H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 7H2O का आणविक द्रव्यमान, इसका जब हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 16 बराबर 126। आप क्वेश्चन में जल के भार का प्रतिशत, जल के भार का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जल के भार का प्रतिशत, जल के भार का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 7H2O परमाणुओं का द्रव्यमान, क्या होगा 7H2O परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, बटा किसका कुल आणविक द्रव्यमान, क्या होगा कुल आणविक द्रव्यमान गुने 100। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे तो 7H2O का कितना है 126 है, कुल कितना है 278 गुने 100। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इतना आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ 7H2 नहीं 7H2O होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 46 सेकंड दी, क्वेश्चन नंबर 42 46 सेकंड दी। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन है CH3OH का K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4 के साथ ऑक्सीकरण करके क्या देगा, तो फॉर्मल्डिहाइड देगा, मतलब HCHO देगा। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखिए CH3OH इसका किसके साथ होगा, तो K2Cr2O7 प्लस, ठीक है, प्लस H2SO4 से ऑक्सीकरण करके क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यानी HCHO बनेगा, ठीक है। ये नियंत्रित ऑक्सीकरण, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल। CH3OH क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल है और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है।
फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 टाइमिंग। चलिए 46 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 46 सेकंड दी। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इथाइन को अंगारे जैसी लाल नली में प्रवाहित करके बेंजीन बनाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H6 को तो बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन बोलते हैं। कैसे अभिक्रिया करेगा? एथाइन C2H2। एथाइन का क्या होता है? C2H2। एथाइन को अंगारे जैसी लाल नली में, ठीक है, तो यहाँ पे तप्त Cu के साथ कितना? तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको जब तप करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा, C6H6 बनेगा। क्या बनेगा भाई? तो बेंजीन बनेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 52 सेकेंड दी। कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ अभिक्रिया उत्पादन करती है। टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइन होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ अभिक्रिया उत्पादन करती है तो क्या बनता है? एसीटिलीन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे इथाइन के जगह पर क्या होगा? एसीटिलीन होगा। ये मिसप्रिंट है, ठीक है ना? C2H2, यहाँ पे क्या होगा? एसीटिलीन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, एसीटिलीन होगा, इथाइन नहीं, एसीटिलीन होगा। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2 किसके साथ? तो जल के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो Ca प्लस क्या बनाएगा? C2H2। ठीक है, इथाइन एसिटिलीन गैस, ठीक है, एसिटिलीन गैस C2H2 बनाएगा। ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे
H2 है, यहाँ पे इसको 2 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड है और ये क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है, C2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। हेक्सेन के ताप अपघटन भंजन से उत्पादन होता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेक्सेन, हेक्सेन के जिसको हम लोग हेक्सेन को क्या बोलते हैं, C6H14 के ताप अपघटन भंजन से लघु एल्कीनो का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, लघु एल्कीनो का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C6H12, ठीक है। हेक्सेन का क्या होगा, C6H14, C6H14 किसका होता है, तो हेक्सेन का होता है। ये हेक्सेन का होता है। इसके साथ जब ये, ठीक है, ताप अपघटन, ताप अपघटन, ये जब ताप अपघटन जब भंजन करेगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, लघु एल्कीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C6H12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु एल्कीन, लघु एल्कीन बोलते हैं। क्या होगा, C6H12, ठीक है, लघु एल्कीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग, चलिए 32 सेकेंड। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में H परमाणुओं का योग होता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में H परमाणुओं का योग, सी, ठीक है, H परमाणुओं का योग जो होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C बंध पर होता है, तथा T1 जो होता है वो द्विबंध यानी ट्रिपल बंध जो होता है वो डबल बॉन्ड में बदल जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए 40 सेकंड दी। एमिल एल्कोहल में कितने सी परमाणु होते हैं, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है एमिल एल्कोहल में कितने सी परमाणु होते हैं,
तो एमिल अल्कोहल जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो C5H120 होता है। तो इसमें C परमाणु कितने होते हैं, तो C परमाणु 5 होते हैं। तो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है 30 सेकेंड। टेरी लेन में निम्नलिखित समूह होता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है, टेरिलीन में अनेक एस्टर समूह उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे पॉलीएस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। ऑक्टाइल एसीटेट में किसकी गंध होती है, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है ऑक्टाइल एसीटेट में किसकी गंध होती है, तो ऑक्टाइल एसीटेट में संतरा जैसी गंध होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा गंध होता है, तो संतरा जैसा गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। ओजोन परत सबसे घनी कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी होगा। ओजोन परत ओथरी परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। पृथ्वी से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फियर में इसकी परत जो होती है वो सबसे घनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए टाइम आप। समुद्री जल में NaCl का लगभग कितना प्रतिशत क्या है, 52। समुद्री जल में NaCl का लगभग प्रतिशत क्या है, प्रतिशत बताना है, परसेंट बताना है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 8.2% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
टाइम अप, टाइम अप। कौन एक जल में कोलाइड बनाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, स्टार्च होगा। कोलाइड जो क्या होता है, यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है बच्चों कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कण छना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार जो है वो कोलाइड बनाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुपर फॉस्फेट जो है, जो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट भी जिसको हम लोग कहते हैं, यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। विरंजन चूर्ण को वायु में खुला रखने पर किसका उत्पादन होता है? टाइम अप, टाइम अप। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग विरंजन चूर्ण बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CaCO3 विरंजन चूर्ण जिसको हम लोग CaOCl को वायु में खुला छोड़ देने से या CO2 से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा CaCO3 का उत्पादन करती है, ठीक है। कैसे करेगा? तो ये CaOCl, ठीक है, इंटू Cl, ये क्या किसका है? विरंजन चूर्ण। ये वायु में खुला छोड़ देने से या फिर CO2 के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो CaCO3 प्लस Cl2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन साल्वे प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है? सॉरी, टाइमिंग आप लोगों को मैं स्टार्ट नहीं की हूं। निम्नलिखित में से कौन सॉल्वे प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो सॉल्वे प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। या किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री नमक से या खानों से प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो साधारण नमक का सूत्र है, ठीक है। NaCl जो है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 57, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन जल में मिशेल बनाता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन जल में मिशेल बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सोडियम एसीटेट जो है वो जल में मिशेल बनाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है निम्नलिखित सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है? तो रेयॉन होगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ही होगा। रेयॉन क्या है? तो एक संश्लिष्ट रेशा है जो रुई, लकड़ी आदि से प्राप्त सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में हीरा होता है? किसमें हीरा होता है भाई, ये बताना है। चलिए 30 सेकंड काफी है। निम्नलिखित में हीरा होता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है निम्नलिखित में हीरा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किम्बरलाइट। किम्बरलाइट जो है एक इग्नियस पत्थर है जिसमें हीरा पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में। इसमें करीब 83.5 कैरेट हीरा होता है। कितना होता है? 83.5 कैरेट हीरा होता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। इस चक्र की तरह होता है जिसमें निम्नलिखित संख्या के परमाणु होते हैं? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है इस चक्र की तरह होता है जिसमें निम्नलिखित संख्या के परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, सल्फर। एस से क्या हो गया? सल्फर। सल्फर में परमाणुओं की संख्या 8 होती है। इसकी संरचना जो होती है एक चक्र की तरह होती है। इसे हम लोग S8 लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो S8 लिखते हैं। ठीक है, आप लोग का टेस्ट एंड हो गया। सही बच्चे लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। प्रीवियस टेस्ट का कमेंट मैं रीड की थी, जिनका नाम मैं बताती हूँ। अजीत कुमार, चंदन कुमार वर्मा, अंगद पंडित, सुरुचि कुमारी, श्वेता सिन्हा, लड्डू कुमार, नीतीश राणा, मुंचुन यादव, कुशवाहा किंग, सुनील कुमार, राहुल जयकर, जिज्ञासा भारती, पूजा कुमारी, रवि रंजन, दिनेश कुशवाहा, KR चंदन यादव, मनीष सिंह, रंजीत सिंह, अंशुपल,
समीर कुमार, रवि रंजन, सत्यम कुमार, रजनीश कुमार, अनामिका सिन्हा। ठीक है, सही बच्चे। अपना अपना स्कोर इन्होंने कमेंट किया था। आज भी आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।